नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं, आपको बता देते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कर्नल रोहित चौधरी इस वक्त पहुंच चुके हैं और सरकार को आड़े हाथ लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं फौज के अंदर जो अग्निवीर भर्ती किए जा रहे थे, सरकार ने उनकी ज्वाइनिंग तो करवाई, लेकिन उसके बाद वो बेरोजगारों की तरह सड़कों के ऊपर घूमने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें बहुत सारी ऐसी कमियां जो है सरकार के स्कीमों के अंदर देखने को मिली, जिसको आज दूर करने के लिए कर्नल जो हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत जो है इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हो। आपको बता देती है कि इस वक्त जो है कमान संभाल रहे हैं युद्धवीर लांबा इस पूरे प्रोग्राम की, और कर्नल जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और मिलते हुए आप लोग देख सकते हैं किरण मलिक जो है वो भी इसकी कमान संभाल रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो है कर्नल हिसार के बिल्कुल पास पड़ने वाले सिविल हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे जो है एक प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर मिलन प्रोग्राम आप लोग ये लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मिलते हुए सबसे नजर आ रहे हैं। हर किसी से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी जो है वो अपने करके आए हैं फौज के अंदर, जिसके बाद कर्नल जो है आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता देते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो मेंबर हैं, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त हिसार पहुंचे हैं और हिसार पहुंचने के ऊपर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें जो आप लोग लगातार देख पा रहे हैं, जहां पर रोहित चौधरी एक्स सर्विसमैन है, इलेक्शन कमेटी मेंबर है, न्याय मंच के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। आज के इस जन न्याय मंच के चीफ गेस्ट है हनुमान जी, किरण मलिक, युद्धवीर लांबा, कुलदीप सिंह काजान, और इस वक्त जो है कर्नल अंदर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आज कर्नल को यहाँ पर पहुंचना पड़ा। कर्नल रोहित चौधरी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि आपको आज हिसार आना पड़ा? चुनावी माहौल है और देश के ऊपर संकट है, संविधान के ऊपर संकट है, प्रजातंत्र लोकतंत्र के ऊपर संकट है। किस तरीके के संकट की आप बातें कर रहे हैं? जब संसद के अंदर 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक दिन में बेदखल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, और फिर उसके बाद जो देश के जो इंडियन पीनल कोड और जिसको भारत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इन सबको बदल दिया जाए, तो ये देश के ऊपर संकट है। और ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उस 400 पार का नारे का मतलब इनके कई सारे सांसद बोल चुके हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलेंगे मतलब आपके और सबके हमारे जो अधिकार हैं उनको बदलेंगे। तो उसको बचाने के लिए, प्रजातंत्र को वापस स्थापित करने के लिए हमें ये चुनाव लड़ना है। एक्स सर्विसमैन आप हैं, एक बड़ी समय तक जो है, एक लंबे समय तक आपने नौकरी भी की होगी, बतौर कर्नल जो है एक ऊंचे पद के ऊपर आप रह करके आए हैं। एक अग्निवीर नाम की स्कीम आई थी, उसको लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अग्निवीर देश की सबसे घातक स्कीम है, जो देश की सुरक्षा के लिए भी खराब है, देश के युवाओं के लिए खराब है, देश की सेना के लिए खराब है। यहाँ तक कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस समय के जनरल नरवाने साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे लिए शौक के तौर पे आया। तो देश के सेना को, सुरक्षा को और युवाओं को ये अग्निपथ स्कीम बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। और ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर एक अनट्रेन्ड सोल्जर है, 4 साल के लिए आएगा, 18 साल में भर्ती, 22 साल में रिटायरमेंट, और मोदी जी जो है तो 75 साल में 5 साल की एक और पारी मांग रहे हैं। कैसी विडंबना है ये। तो ये अनट्रेन्ड सोल्जर देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, हमें नहीं चाहिए, देश की सेना को नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे आला कमान ने, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में संवाद किया लोगों से, और एक ही आवाज निकल कर आई कि अग्निपथ स्कीम को खत्म करना चाहिए। और हमने अपने मैनिफेस्टो में फैसला किया है कि अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे, और जो अग्निपथ स्कीम लाने से पहले 2019 और 22 के बीच में जो 1.5 लाख बच्चे
जो सिलेक्ट हो चुके थे आर्मी एयरफोर्स के अंदर, उनकी ज्वाइनिंग कराने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। ये हमारा वायदा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आप मेंबर हैं, तो क्या आने वाले समय के अंदर कोई चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी अच्छा काम देखते हुए राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है एक्स-सर्विसमेन डिपार्टमेंट का। पार्टी जैसा कहेगी, एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के नाते जो हुक्म होगा उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, पार्टी तो और भी थी, कांग्रेस ही क्यों? देखिए, आपको इसके लिए ये फिलॉसफी की बात है। कांग्रेस पार्टी हमारे आजादी की लड़ाई से लोगों को जोड़ने की बात करती है और लगातार जोड़ रही है, सभी बिरादरियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ऐसा ही फौज का सिस्टम है जहां पर सर्व धर्म संभाव, एक चार दीवारी के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब एक साथ। पलटन का धर्म मेरा धर्म, पलटन में जैसी अगर जाट पलटन तो मैं जाट, पलटन सिख तो मैं सिख, पलटन दलित तो मैं दलित, पलटन अगर अहीर तो मैं अहीर, पलटन अगर मुसलमान तो मैं मुसलमान, पलटन अगर राजपूत तो मैं राजपूत। तो ये हमारी, और अगर वो आदिवासी तो हम आदिवासी। तो ये हमारे देश की सेना की परंपरा है और एक मुट्ठी की तरह हम सब मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। बीजेपी की जो विचारधारा है वो तोड़ने की है, कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पर तोड़ती है देश को। और कांग्रेस पार्टी जो है वो, जैसे कि राहुल गांधी जी के शब्दों में कहा जाए कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक चले, उसमें से 650 किलोमीटर मैं भी चला हूं पैदल, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर से लेके और श्रीनगर तक। तो हम लोगों ने सब लोगों को साथ लेके चलने की एक विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना है, ना कि बीजेपी जैसी विचारधारा जो तोड़ने की, जाति धर्म सब तरह से बांटने की है। उन्होंने किसी और को तो छोड़ो, फौज को नहीं छोड़ा, फौज के शहीदों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अग्निवीर शहीद को कुछ मिलेगा, रेगुलर सैनिक को कुछ और मिलेगा। जो देश के सेना के नहीं, सैनिकों के नहीं, देश की सुरक्षा के नहीं, वो आपके और मेरे किसी और के हो ही नहीं सकते। ऐसी बीजेपी सरकार को देश से बेदखल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, वो कैसे देश चला पाएंगे, क्या जवाब देंगे? आपको एक खुला निमंत्रण राहुल गांधी जी ने दिया है। मोदी जी 10 साल तक आप टेलीप्रॉम्प्टर से दुनिया को बेवकूफ बनाते आए हैं। अब काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। आप में अगर इतना बूता है, इतनी सोच समझ है, इतनी इंटेलिजेंसी है आपके अंदर, तो आप राहुल गांधी जी के साथ एक मंच पर आकर डिबेट करिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ये जुमलेबाज है, जुमलेबाज कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इस बार हरियाणा की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटों के अंदर से क्या लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य कितने सीटों के ऊपर जो है सही होने वाला है? कांग्रेस लड़ना जानती है, लड़के जीतना जानती है और लड़के जीतेगी। और हमारी 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। बीजेपी का सफाया हो रहा है। हरियाणा में नहीं, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। बीजेपी जा रही है 4 जून को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, प्रत्यक्ष के प्रमाण का। मनोहर लाल खट्टर नारा देते हैं 25 मई आई और कांग्रेस गई। जिस आदमी को 9 साल मुख्यमंत्री रहकर चुनाव के दौरान लड़ाई करने के समय अपने कमांडर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके काम में या कमांडर में उनका विश्वास नहीं था। तो जब जिसकी खुद की गद्दी नहीं रही, वो हमारी गद्दी कहाँ छीनेगा? जनता है, आप हो हमारे साथ। जनता ने मन बना लिया है, आपको 25 मई को हरियाणा से चलता करेंगे। 4 जून को देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आप तो वैसे ही, जो हमारी आज की हरियाणा सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। आप तो वेंटिलेटर पे हो, आप किसको क्या बात कर सकते हो? और आपको जाने की तैयारी करिए। केजरीवाल के आने के बाद कहीं ना कहीं जो है मजबूती मिलेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा है। और जिस तरह से इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से
हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री को, और दिल्ली के इलेक्टेड मुख्यमंत्री को जिस तरह से इन्होंने ईडी सीबीआई के अंदर के डरावे से डराने की कोशिश की है, केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं डरे, हम उनके साथ खड़े हैं, मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने कुछ दिन पहले उनके बयान सुने होंगे मोदी जी के, वो कहते हैं कि अडानी और अंबानी के पास दुनिया भर का काला धन है, वो टेम्पो में भर भर कर देते हैं। मोदी जी, आपने देश को वायदा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ठीक है, और देश की सुरक्षा करूंगा। तो आपने 10 साल, इसका मतलब आपने गुजरात मॉडल के तहत इनको 10 साल पैसा कमाने का काम किया कि चंदा दो धंधा लो। नोटबंदी 2017 में हुई, तो आपने इस नोटबंदी में जब आपको मालूम था इनके पास काला धन है, तो क्यों नहीं इस काले धन को आपने निकालने का काम किया। आज अगर आपको पता है कि इनके पास काला धन है, तो आप इस काले धन के लिए इनके पास ईडी सीबीआई और आईटी को भेजिए, नेताओं के पास और कैंडिडेट्स के पास मत भेजने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी, जो आज यहाँ पहुंचे हैं और कहीं न कहीं जो है सत्ताधारी पार्टी की स्कीमों के ऊपर कटाक्ष करते हुए यहाँ से निकले। अगर आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, और जो स्कीमें जो है सरकार लेकर के आ रही है, फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आगे की खबर जो आपको पल की देते रहेंगे। ये साक्षी सोनी की